आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में सलाम। जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है एक यीशु मसीह द्वारा कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति की चंगाई की कहानी, जिसका वर्णन आपको मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 1 से 4 में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहन, यह बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेशों को देकर पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। और देखो, एक कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आइए हम इस वचन पर थोड़ा मनन करेंगे। वचन 2। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर प्रभु यीशु मसीह से उसे प्रणाम किया और उससे कहा कि प्रभु, यदि तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। आज हम और आप जब देखते हैं कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति के जीवन के विषय में, तो उस समय ऐसा नियम था कि कोढ़ी व्यक्ति को घर में, परिवार में, गांव में रखा नहीं जाता था, बल्कि जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया करते थे, अर्थात गांव से बाहर। और यहाँ पर हम पाते हैं कि एक बड़ी भीड़ थी यीशु के पीछे, और उस भीड़ में से एक कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे प्रणाम किया। देखिए, बड़ी सोचने वाली बात है। उसने लोगों की परवाह नहीं की। उसने लोगों को नहीं देखा कि लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की पास जाकर उसकी आराधना करता है। वचन कहता है कि उसने आकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम, यदि इंग्लिश में बाइबल में हम देखते हैं तो वहां पर वर्शिप शब्द आया। उसने आराधना की प्रभु यीशु मसीह की और कहा कि हे प्रभु, यदि तेरी मर्जी, यदि तेरी इच्छा, यदि तू चाहे, खुद को नहीं लेकिन उसने प्रभु को प्रथम स्थान दिया। ऐसे अवस्था में हम और आप क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में परिस्थिति विपरीत हो तो हम बोलते हैं प्रभु मुझे ठीक कर दे। प्रभु कर सकता है, प्रभु में वो सामर्थ है, पर क्या हम उस प्रभु की मर्जी को पहले रखते हैं? जिस प्रकार इस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। आगे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम 2-3 बातों को सीखते हैं इस कहानी से। और यहाँ पर लिखा है 3 वचन में कि यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। और वचन 4 कहता है कि यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, जो कि हम वचन 2 में पढ़ते हैं कि यीशु कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आकर सर्वप्रथम, इतनी बीमारी होने के बाद भी उसने खुद को नहीं लेकिन प्रभु की आराधना की। आज हम और आप क्या करते हैं? यदि हमारे जीवन में थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ा सा सर दर्द हो गया, थोड़ी सी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, हम प्रभु की आराधना करना छोड़ देते हैं, हम प्रभु से मुलाकात करना छोड़ देते हैं, उसकी संगति में जाना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उसकी आज्ञा को तोड़ते हुए हम चर्च भी नहीं जाते। एक बड़ी भयंकर हमारे और आपके लिए बात है। लेकिन इस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने रोग को दूसरे स्थान पर रखा। पहले उसने प्रभु को पहले उस स्थान रखा। प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या प्रभु सर्वप्रथम स्थान पर है? हम पढ़ते हैं वहां भीड़ थी। भीड़ में जब वो व्यक्ति गया होगा तो लोगों ने उसे पत्थर मारे होंगे, गाली दी होगी, उसे ललकारा होगा, उसे अलग करना चाहा होगा, लेकिन नहीं, कोई भी चीज उसे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं की और वो प्रभु के पास दौड़ा गया।
और जाकर उसकी आराधना करता। इतने लोग थे वहां पर, बाइबल कहीं भी नहीं बताती वहां पर कि इन लोगों ने, जो भीड़ थी, उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। वो तो सिर्फ खाने पीने चंगाई के लिए यीशु के पीछे दौड़े रहते थे, लेकिन इस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति ने प्रभु की आराधना की। और दूसरी बात, उसने खुद के नहीं लेकिन प्रभु की मर्जी को प्रथम जाना। उसने प्रभु की मर्जी को स्थान दिया और कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यदि तेरी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, बस मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। और यीशु मसीह को जब ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों को वो देखता है, वचन बताता है कि वो तरस से भर जाता है। और उसने शायद इस व्यक्ति को भी देखा होगा, उसने इसे देखकर पहचाना होगा कि इसका हृदय पवित्र है, इसका हृदय शुद्ध है, और सच में इसका शरीर भले कोढ़ से ग्रसित है। और वो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना या एक साल का समय नहीं लगा कि धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन वचन बताता है कि वो व्यक्ति जैसे ही प्रभु ने कहा वो तुरंत ठीक हो गया। इसका मतलब प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। आज हम उस वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं क्या? हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं क्या? आज हम उस वचन को आज्ञा पालन करते हैं क्या? क्या उस वचन को हम हर जगह सर्वप्रथम स्थान पर रखते हैं क्या? यदि नहीं, आज हमें और आपको सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन, बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया है। क्योंकि वचन सृष्टि की रचना की है वचन के द्वारा। वचन ही जीवन है, वचन ही यीशु है, वचन ही परमेश्वर है। वचन है तो सब कुछ है, नहीं तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं। प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और कहानी को, ये जो मैं बाइबल से कहानी बताया हूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।